नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया। मॉडल अंजना लामा की हत्या का सनसनीखेज सच। हत्या की दर्दनाक कहानी। नेपाल की मशहूर मॉडल अंजना लामा की खून से सनी लाश मिली। शरीर दो टुकड़ों में बंटा था और सिर धड़ से सिर्फ एक नस के सहारे लटक रहा था। अंजना के मायके को जल्दी से ससुराल आने का फोन आया। जब परिवार वहां पहुंचा तो घर के बाहर पुलिस और पड़ोसियों की बड़ी भीड़ जुटी हुई थी। ससुराल वाले दरवाजे पर बैठे हुए रो रहे थे। तभी एक पुलिसवाला अंजना के पिता के पास गया और उन्हें कमरे में ले जाने को कहा। जैसे ही अंजना के पिता कमरे में पहुंचे, वहां का मंजर देख उनका दिल बैठ गया। वे घबराकर तुरंत मुंह पर हाथ रखकर बाहर आ गए। कमरे में अराजक स्थिति थी। अंजना की लाश टुकड़ों में बंट चुकी थी और बिस्तर से लटक रही थी। सिर और धड़ केवल एक नस से जुड़ा था। उनका आधा शरीर बिस्तर पर था और आधा जमीन की ओर लटक रहा था। दाहिना हाथ बीच से कट चुका था और वह लाश से कुछ कदम दूर पड़ा था। एक पैर भी धड़ से अलग कहीं दूर था। कमरा और बिस्तर खून से पूरी तरह सने हुए थे और दीवारों पर भी खून के छींटे नजर आ रहे थे। अंजना के चेहरे पर चाकू के इतने घाव थे कि उनकी त्वचा दिखाई नहीं दे रही थी। एक टांग भी धड़ से अलग कहीं दूर पड़ी हुई थी। कमरा और बिस्तर खून से लथपथ थे और दीवारों पर हर तरफ खून के छींटे नजर आ रहे थे। अंजना के चेहरे पर चाकू के इतने गहरे जख्म थे कि उनकी त्वचा तक दिखाई नहीं दे रही थी। 26 अप्रैल 1995 को अंजना लामा का जन्म नेपाल के हेटौड़ा में हुआ था। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी अंजना बेहद खूबसूरत थी। जब अंजना 11वीं कक्षा में थी तब एक कॉमन दोस्त के जरिए उनकी प्रज्वल महत से मुलाकात हुई। अंजना लामा तमंग जाति से थीं, जबकि प्रज्वल क्षेत्री जाति के थे जो अपर कास्ट में आते थे। उनका परिवार ललितपुर में रहता था, लेकिन नौकरी के चलते प्रज्वल हेटौड़ा में रहते थे, जो करीब 100 किलोमीटर दूर था। जाति के फर्क के बावजूद दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लगभग 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जैसे ही यह बात दोनों परिवारों तक पहुंची, खूब विवाद हुआ। दोनों परिवार इस शादी के खिलाफ थे। शादी को रोकने के लिए अंजना पर परिवार ने कई पाबंदियां लगा दी। जब दोनों परिवारों ने शादी का विरोध किया तो प्रज्वल के बड़े भाई उज्जवल ही अकेले थे जिन्होंने दोनों की मदद की। उन्होंने गुपचुप तरीके से हेटौड़ा आकर अंजना और प्रज्वल की शादी करवाई और अपने घरवालों को राजी किया कि अंजना को ललितपुर के घर में रहने दिया जाए। परिवार ने उज्जवल की बात मानकर अंजना को घर में जगह दे दी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अपनाया नहीं। वहीं अंजना के परिवार ने शादी की खबर मिलते ही उनसे पूरी तरह बात करना बंद कर दिया। ससुराल में अंजना के सास ससुर, जेठ उज्जवल, उज्जवल की पत्नी और उनका बेटा रहता था। शुरुआत में अंजना का परिवार से रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वे उन्हें अपनाने लगे। इस बीच अंजना लगातार अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करती रहीं। कुछ महीनों बाद उनके परिवार से बातचीत ठीक होने लगी। पारिवारिक मतभेद कम करने के लिए अंजना ने अपने छोटे भाई को बेहतर स्कूलिंग दिलाने के लिए हेटौड़ा से ललितपुर बुला लिया और ससुराल में ही रखा। इससे दोनों परिवारों के बीच रिश्ते बेहतर होने लगे। शादी के कुछ महीनों बाद प्रज्वल को अच्छी नौकरी मिल गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। तब अंजना ने अपना एक छोटा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। क्योंकि घर के ज़्यादातर लोग काम के चलते दिन भर बाहर रहते थे, बोरियत दूर करने के लिए अंजना ने घर के पास एक छोटा ब्यूटी सैलून खोल लिया। जिन ससुराल वालों ने पहले विरोध किया था, वे अब उनके इस काम का समर्थन करने लगे थे। अंजना अपने सैलून को लेकर बेहद उत्साहित और मेहनती थीं। उस वक्त टिकटॉक काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, इसलिए अंजना ने अपने सैलून से टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू कर दिया।
उनकी खूबसूरती और सहज अंदाज की वजह से ये वीडियो जल्दी ही वायरल हो गए। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्हें मॉडलिंग के कई ऑफ़र मिलने लगे, बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ काम किया और कई मैगज़ीन शूट्स में भी हिस्सा लिया। नेपाल के म्यूज़िक वीडियो में भी उन्हें काम मिलने लगा। एक वीडियो में तो उनके जेठ उज्जवल ने साउंड डिज़ाइनिंग की थी। उज्जवल खुद एक साउंड डिज़ाइनर थे, लेकिन बाद में सुनने की समस्या की वजह से उन्हें काम छोड़ना पड़ा। अंजना की बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ उनके ससुराल की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। उनकी सास ने भी पुराने गिले शिकवे भुलाकर उन्हें अपना लिया था। हालांकि उनकी जेठानी यानी उज्जवल की पत्नी को अंजना खास पसंद नहीं थी। सभी अक्सर साथ घूमने जाते और उनकी तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते रहते थे। नेपाल में पहचान बनने के बाद अंजना ने सोचा क्यों ना यहाँ से बाहर जाकर कुछ बड़ा किया जाए। जब उन्होंने यह बात अपने पति प्रज्वल से कही तो वह भी इस आइडिया से खुश थे। दोनों ने फैसला किया कि वे कनाडा शिफ्ट होंगे, लेकिन जब उन्होंने यह बात परिवार वालों के सामने रखी तो सभी नाराज हो गए। घर में फिर से झगड़े शुरू हो गए और अंजना उनकी जेठानी भी उनके खिलाफ लोगों के कान भरने लगी। दूसरी तरफ अंजना और प्रज्वल ने कनाडा जाने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिया था। अंजना को मॉडलिंग के इतने काम मिलने लगे थे कि उन्होंने अपना पार्लर बंद कर दिया था और ज़्यादातर समय घर पर ही बिताने लगी थीं। जब ससुराल वालों का व्यवहार उनसे खराब होने लगा तो उन्होंने घर में इसकी शिकायत की, लेकिन घर वालों ने उनकी मदद करने की बजाय कहा कि घर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। ये सब कुछ दिनों के भीतर हुआ कि 9 मई को अचानक अंजना की सास ने उनकी मां को फ़ोन किया और घबराते हुए जल्दी घर आने को कहा। फ़ोन पर बस इतना कहा कि घर में बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन वो यह बताने को तैयार नहीं थी कि क्या हुआ है। परिवार के लोग घबराकर प्रज्वल को कॉल करने लगे, जो रोता बिलखता कुछ कह नहीं पाया। फिर पूरा परिवार चिंता में हेटौड़ा से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित ललितपुर अंजना के ससुराल पहुंचा। सामान्यतः ये रास्ता 2 घंटे का होता है, लेकिन उस दिन ट्रैफिक की वजह से 6 से 8 घंटे लग गए। जब वे पहुंचे तो घर के बाहर भारी भीड़ थी। कदम बढ़ाए तो देखा कि अंजना का छोटा भाई दरवाजे के पास फूट फूट कर रो रहा था। इसी बीच पुलिस वाले अंदर आए और अंजना के पिता को कमरे में ले गए। अंदर जाकर देखा तो खून से लथपथ कमरे में उनकी बेटी की लाश पड़ी थी। लाश की हालत देख पिता सिहर उठे। पसीने से भीगे वे बाहर आते ही पुलिस वालों से बोले, ससुराल वालों ने मेरी बेटी को मार डाला, उन्हें गिरफ्तार करो। लेकिन पुलिस वालों ने बताया कि अंजना का कातिल पहले ही गुनाह कबूल कर चुका है और वह पुलिस की गिरफ्त में है। उन्होंने यह भी कहा कि इस हत्या में परिवार का कोई हाथ नहीं है। जब परिवार ने पूछा कि आखिर कातिल कौन है, तो जवाब मिला, उज्जवल, वही जेठ जो शादी में सबसे ज्यादा मदद करता था। यह सुनकर परिवार को गहरा झटका लगा, क्योंकि बातचीत में अंजना हमेशा उज्जवल की ही तारीफ करती थी और कहती थीं कि परिवार में उज्जवल उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। पुलिस की हिरासत में उज्जवल ने बताया कि 9 मई 2019 को दोपहर 1:30 पर उसने देखा कि अंजना घर में अकेली थी। उनका पति प्रज्वल सुबह नाश्ता करके ऑफिस जा चुका था। उज्जवल बालकनी में खड़ा था, तभी उसने देखा कि अंजना घर से बाहर निकली और कुछ देर बाद वापस आ गई। जब वह नीचे आया तो पाया कि अंजना अपने कमरे में थी। सामान्यतः वह कमरे का दरवाज़ा बंद रखती थी, लेकिन उस दिन दरवाज़ा खुला हुआ था। इसलिए वह चुपचाप माँ के कमरे में गया और वहाँ से बड़ी खुखरी लेकर वापस आया। जब वह फिर अंजना के कमरे में गया तो अंजना ने पलट कर देखा। उसे कुछ समझ पाती उससे पहले ही उज्जवल ने उस पर खुखरी से हमला शुरू कर दिया।
उज्ज्वल इतनी बर्बरता से वार कर रहा था कि जब अंजना ने खुद को बचाने के लिए हाथ उठाया तो उसने उसका हाथ ही काट दिया, जो पास जाकर गिर पड़ा। अंजना जब अपने पैर से उसे मारने की कोशिश करने लगी तो उसने उनका पैर भी काट दिया। उज्ज्वल लगातार उस पर खुखरी से वार करता रहा। दट अंजना का शरीर लगभग छलनी हो चुका था। गर्दन पर उसने इतनी बार चाकू मारा कि गर्दन धड़ से अलग होकर लटक गई थी। चेहरे पर भी कई घाव थे। बिस्तर और फर्श खून से लाल लाल थे। उज्ज्वल तब तक हमला करता रहा जब तक अंजना की सांसें थम नहीं गई। इसके बाद वह फिर माँ के कमरे में गया और पूरी बात बताई। माँ ने तुरंत प्रज्वल को कॉल किया और फिर परिवार ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने कारण पूछा तो उज्ज्वल ने बताया कि उसे अंजना का दोस्ताना व्यवहार पसंद नहीं था। वह छोटे कपड़े पहनती थी, मॉडलिंग करती थी और हर किसी से बात करती थी। उसकी पत्नी भी अंजना को पसंद नहीं करती थी। सबसे ज्यादा उसे ये बात नागवार गुजरी कि अंजना और प्रज्वल कनाडा शिफ्ट होने वाले थे। उज्ज्वल को लगा कि अंजना उसे अपने भाई से दूर कर देगी, इसलिए उसने मौका पाकर अंजना की हत्या कर दी। यह मामला करीब 2 साल तक कोर्ट में चला। अंततः उज्ज्वल को अंजना की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इस बीच प्रज्वल अकेले ही कनाडा शिफ्ट हो गया और परिवार से रिश्ते तोड़ लिए। उज्ज्वल के परिवार ने उसकी मदद के लिए केस को फिर से खुलवाया और यह साबित करने की कोशिश की कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया, अपना फैसला बरकरार रखा। यह रही आज की सभी बड़ी खबरें। इन्हीं ताज़ा अपडेट्स के साथ हम फिर लौटेंगे कल, देश और दुनिया की अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं स्वैमिका और आप देख रहे थे देश दुनिया। नमस्कार और जुड़े रहिए सच और सरोकार के साथ।